बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैस खान हूँ, आप देख रहे हैं पाकिस्तान। और जैसे कि आप सबको पता है और आप सब जानते ही हैं, 8 फरवरी 2024 को आप सब ने अपने घरों से निकल कर अपनी कीमती वोट का इस्तेमाल किया और हुकूमत जो है आपने बनाई है और इसका आज 1 साल मुकम्मल हो गया है। और हम अपनी आवाम से जानने की कोशिश करेंगे 1 साल जो गुजर गया है इस पर आप अपनी हुकूमत से जो कारकर्दगी है उससे कितना मुतमईन है। और जो हम आए रोज़ देखते हैं कि टीवी पर महंगाई की जो शरह है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, तो इससे आम आवाम का भी जो है उसके ऊपर भी जो असर पड़ रहा है या नहीं। कैसे 8 फरवरी को आपने वोट डाला और आज 2 फरवरी 2025 से 1 साल मुकम्मल हो गया है हुकूमत का, तो इसकी कारकर्दगी से आप कितना मुतमईन हैं? हमारा तकरीबन ये रेडी लगाते हुए तकरीबन 17-18 साल हो गए। ये किसी उम्र को, किसी बंदे को, किसी को भी बुरा भला सरकार काम नहीं किया। ठीक है, ये वो पार्टी वाली बात हो जाती है। हमारी तरफ से सब भाई बराबर है हमारी तरफ से, लेकिन बात ये कि ये जो 2-3-4 साल हो गए ना, इस 3-4 साल 2-3 साल में इतने परेशान है कि हमारे घर का खर्चा भी नहीं पूरा। मकसद हमारे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों का इतना है कि मुश्किल से बहुत मुश्किल से हम खर्चा भी पूरा कर रहे हैं। रेडी लगा रहे हैं, इधर लगा रहे हैं, इधर भी नहीं लगाने दे रहे हैं, वो जो साइड पे लगाते हैं साइड पे भी नहीं लगाने दे रहे हैं। अगर हम रेडी नहीं लगाएंगे, ये नहीं बेचेंगे तो कहाँ से क्या करेंगे, हम किधर से खाएँगे? तो हमारी कोई और आमदनी नहीं है, कोई ज़मीनें नहीं है, कोई ऐसा मतलब है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई आमदनी वाला पेंशन नहीं है हमारी। तो अगर इधर हम रेडी नहीं लगाएंगे तो कैसे आएगा? मौजूद हैं, हम इनसे भी आज जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुनीब। अच्छा, जैसे आपको पता है आज 9 फरवरी है और 8 फरवरी 2024 को आपने अपना कीमती वोट डाला और हुकूमत जो है बनाई, तो क्या समझते हैं आप इस हुकूमत की कारकर्दगी से कितना मुतमईन है? 1 साल हो गया है इसका। मैं इस हुकूमत की कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। आप देखें कि जिस तरह आप एक्सपेक्ट करते हैं, आप एक्सपेक्ट करके वोट डालते हैं उम्मीद करके कि हुकूमत आके आपके मसलों का हल करने की कोशिश करेगी, मगर ये इसके बरक्स उल्टा ही होता है और मुश्किलात बढ़ती हैं। आप महंगाई देख लें और अभी जो फ़िलहाल सिचुएशन चल रही है, गरीबों को घर से बेघर कर किया जा रहा है, उनके घर वगैरह तोड़े जा रहे हैं, जो भी उन्होंने झुग्गियाँ वगैरह सालों से रह रहे हैं। तो ये बहुत इनका ड्रॉबैक है। मुझे लगता है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बस अल्लाह ही पूछने वाला है, हम तो बस उम्मीद कर सकते हैं और क्या कह सकते हैं। तो वोट किसको आपने डाला था? हमने वोट पीटीआई को डाला था। पीटीआई को डाला? हुकूमत कैसे फिर नून लीग की बन गई, कुछ समझ आ रही है? ये बस समझ तो सबको आती है, जो बस। आप मुतमईन नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। आप भाई? हम भी मुतमईन नहीं है। पहले तो अप्रिशिएट करूँगा, ये इन लोगों ने रोड वगैरह साफ़ करवाए हैं, ये हाँ, ये हमें बहुत आसानी हुई है। लेकिन हमारे नौजवानों के लिए जॉब्स वगैरह नहीं निकाल रहे, उस वजह से हम बहुत परेशान हैं। अभी देख रहे हैं नौजवान हैं, यंग हैं, लेकिन हमारे लिए कोई जॉब्स नहीं है, हम वेले घर में पड़े हुए हैं। और कहाँ अप्लाई करें, अप्लाई करते हैं, कोई जॉब्स नहीं आ रही, बस इसी वजह से फेड अप है। और इनको चाहिए कि हमारे लिए कोई ऐसी पॉलिसी लाएँ कि हमें भी जॉब्स वगैरह मिलें। जिस तरह ये अपने वो कैंडिडेट्स की सैलरीज वगैरह 1 लाख से 9 लाख कर रहे हैं, उसी तरह हमारे लिए भी कुछ सोचें। बस यही मैं कहूँगा। उम्मीद कर सकते हैं, दुआ है पाकिस्तान के लिए।